दोस्तों, मैंने आपके लिए इंग्लिश की वो सभी चीजें ले आया हूँ, वो सारे कंटेंट ले आया हूँ जो कि अब आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। अब आप इंग्लिश सीखेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, पढ़ेंगे, इंग्लिश में गलतियों को ढूंढना शुरू कर देंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए वो सारे कंटेंट लाया हूँ जो आपको इंग्लिश सीखने से कोई नहीं रोक सकता है। वो मैं आपको धीरे धीरे दूंगा। दोस्तों आप चाहे किसी भी क्लास में हो, किसी भी क्लास में, चाहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 किसी भी क्लास में, ये जो मैं आपके लिए क्लासेस लाने वाला हूं ना, ये आपके लिए दोस्तों बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। क्यों दोस्तों? क्योंकि मैं आपको इंग्लिश का शुरुआत से दोस्तों एकदम ABCD से लेकर एकदम हाई लेवल तक सिखाऊंगा। आप इंग्लिश अगर पढ़ना नहीं भी जानते हैं ना, अक्षरों को पहचानना नहीं जानते ना, वो मैं आपको सिखा के रहूंगा। आपको इंग्लिश पढ़ना सिखाऊंगा, अक्षरों को पहचानना सिखाऊंगा, साउंड क्या होता है उसे पहचानना सिखाऊंगा, इंग्लिश लिखा कैसे जाता है, इंग्लिश में एक सेंटेंस रहता है वो कैसे सीखा जाता है, बनाया जाता है, उसमें गलतियां कैसे ढूंढी जाती है, वो सभी मैं आपको सिखाऊंगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको अपने साथ अपना जर्नी में लेकर चलता हूँ और मैं आपको अपने जर्नी में शुरुआत करवाऊंगा। दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि हम शुरू में क्या करेंगे, कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे। दोस्तों, मैं पहले आपको सबसे पहले ये बताता हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा बेसिक। दोस्तों, ये हमारा टॉपिक है, ये जितना दिख रहा है ना, ये हमारा इंग्लिश का टॉपिक है जो कि आपको इंग्लिश सीखने, पढ़ने, समझने में मदद करेगा। और मैं आपको वहां से सिखाऊंगा जहां से आप अगर सरकारी स्कूल के बच्चों के लिए तो ये दोस्तों एकदम फायदेमंद, वरदान हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों हमारे जो गवर्नमेंट स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उनके बच्चे, उन स्कूल के बच्चे सब इंग्लिश में एकदम गंबा गोल होते हैं, डब्बा डोल, कुछ नहीं जानते हैं। कुछ गिने चुने ही बच्चे जो जानते हैं, बाकी कुछ नहीं जानते हैं। ये मैं आपका सिर्फ झारखंड का नहीं तो बताऊं दोस्तों, कोई भी स्टेट में लीजिए, इंग्लिश में डब्बा डोल है सरकारी स्कूल के बच्चे, तो उनके लिए तो ये वरदान है दोस्तों। और अगर आप किसी CBSE बोर्ड से, तो आपके लिए भी तो बहुत ज्यादा फायदेमंद है। चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या क्या। तो सबसे पहले सुनिए दोस्तों, मैं आपको पढ़ाऊंगा बेसिक। ये हमारा इंग्लिश का टॉपिक है, बेसिक पढ़ाऊंगा। मैं आपको समझाऊंगा इंग्लिश बनता कैसे, इंग्लिश कहाँ से शुरू हुआ वो सिखाऊंगा। उसके बाद मैं आपको सेंटेंस बताऊंगा, मतलब इंग्लिश से जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरह बनता है, वो कितने तरह का होता है, हम उसे कैसे पहचान सकते हो वो सिखाऊंगा। फिर मैं आपको सिखाऊंगा सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। जानते हैं दोस्तों, ये मैं आपको जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे मैं इसका मतलब बता दूंगा। अभी मैंने आपके लिए एक टेबल तैयार किया कि मैं आपको यहाँ से शुरू करूंगा और यहाँ तक लाके छोड़ूंगा। मतलब मैंने आपको सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताऊंगा, नाउन बताऊंगा दोस्तों, वो भी नंबर से दोस्तों, एकदम बच्चा लेवल से। जेंडर बताऊंगा, प्रोनाउन बताऊंगा, टेंस बताऊंगा दोस्तों, जैसे इंग्लिश में सेंटेंस किस तरह लिखा जाता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है ना, वो भी बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। आपका इंग्लिश तो एकदम सिखा के रहूंगा, आपका इंग्लिश से डर दूर कर दूंगा। जो इंग्लिश का डर है ना आपके मन में, वो मैं आपको दूर कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, फिर मैं आपको आर्टिकल से सिखाऊंगा, ए एंड द का यूज कैसे किया जाता है, सेंटेंस में ए एंड द लगाया कैसे जाता है। मॉडल से सिखाऊंगा दोस्तों, वॉइस सिखाऊंगा, नरेशन सिखाऊंगा। ये क्या होता है दोस्तों, तो इसे अभी आप सोचना छोड़ दीजिए, अब हमारा कंटेंट है ये। मैं जैसे जैसे आपको पढ़ाऊंगा ना, मैं आपको सब कुछ बताता जाऊंगा। डिटरमिनर्स बताऊंगा, फिर क्या बताऊंगा, जेरंड बताऊंगा, एरर बताऊंगा दोस्तों। एरर मतलब आप जो भी इंग्लिश पढ़ेंगे उसमें गलतियां खोज पाएंगे दोस्तों, आप गलती को खोजना सीख जाएंगे, उसे सही करना सीख जाएंगे, वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर लास्ट में मैं आपको स्पोकन बताऊंगा। इतना सारा कुछ सीखने के बाद आप इंग्लिश कैसे नहीं बोल पाएंगे दोस्तों, बोलना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा, आपको सीखना ही पड़ेगा दोस्तों, मतलब सीखिए के रहिएगा, समझिए। अब चलिए मैं आपको इसका बेसिक बताता हूँ। पहले मैं आपको बताता हूँ इंग्लिश होता क्या है। इंग्लिश में दोस्तों हम कुछ भी बोलते हैं तो क्या होता है दोस्तों, साउंड्स होता है। तो चलिए अब हमारा जर्नी यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों चलिए मैं आपको ABCD सिखाता हूँ। मैं मान के चल रहा हूँ आपको कुछ नहीं आता है, अब आपको आएगा। देखिए दोस्तों, मैं आपको यह क्या दिखा रहा हूँ, लेटर्स। कितने लेटर्स है दोस्तों, पढ़ लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। तो लेटर्स कितने दोस्तों, 26। लेकिन दोस्तों लेटर्स क्या होते हैं, साउंड्स। साउंड जानते हैं, जो हम लोग बोलते हैं, हम लोग जो आवाज निकाल रहे हैं ना, इन्हीं साउंड्स को हम लोग बोलते हैं लेटर्स। साउंड्स कितने होते हैं जानते हैं दोस्तों, 26। मतलब हमारा जो ये साउंड है जो हम मुंह से बोलते हैं, ये कितने ही तो है दोस्तों, 26 साउंड होते हैं। साउंड कितने होते हैं, 26। वो साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों,
लेटर्स बोलते हैं। ये जो साउंड है ना, इन्हीं साउंड को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, लेटर्स। अब ये साउंड देखिए तो दोस्तों, ए साउंड, बी साउंड, सी साउंड, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, इस तरह करके जेड तक हमारा अपना आवाज का अपना अपना साउंड होता है, जिससे हम लोग ए को बोलते हैं अ, बी को बोलते हैं ब, सी को बोलते हैं स, डी को बोलते हैं ड, ई को बोलते हैं अ, ई को, एफ को बोलते हैं एफ, इस तरह बोलते हैं ना दोस्तों। ये सभी क्या है दोस्तों, साउंड से हैं। और इन्हीं साउंड्स को हम बोलते हैं लेटर। ये साउंड कितने होते हैं दोस्तों, 26 होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों, 26। जानते हैं इन्हीं साउंड, सब साउंड समझ गए आप, 26 होते हैं। अब ये साउंड जो 26 होते हैं ना, इसमें कुछ साउंड ऐसे हैं दोस्तों जो हमारा हलक से निकलता है। हलक मतलब कंठ, ये देखिए ये वाला कंठ है ना, इससे हम लोग को निकलते कुछ साउंड। वो कितने साउंड होते हैं दोस्तों, वो कौन कौन से साउंड है जो हमारे हलक से निकलते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमारा मुंह से, चलिए हम बोल के देखो ना, ए, ई, आई, ओ, यू, ये 5 साउंड ऐसे हैं दोस्तों जो हमारे हलक से निकलते हैं, मतलब ये कंठ से। इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, जानते हैं क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, वोवेल, वोवेल्स। क्या बोलते हैं दोस्तों, वोवेल्स। हमारे हलक से 5 साउंड निकलते हैं, इन्हीं 5 साउंड को हम लोग बोलते हैं वोवेल्स। हिंदी में बोलते हैं हम लोग इसे स्वर। हिंदी में क्या बोलते हैं दोस्तों, स्वर। और यही 5 साउंड हमारा वोवेल है, और यही हमारा सेंटेंस को बनाने में, वर्ड्स को बनाने में मदद करते हैं। बहुत ही कम कंडीशन में जहां होगा कि वोवेल नहीं आएंगे, नहीं तो आप ऐसा कोई भी लेटर देखिए, कोई भी वर्ड देखिए, कोई भी सेंटेंस देखिए, सब जगह आपको वोवेल जरूर मिलेगा। बस बहुत कम कंडीशन है जिसमें आपको वोवेल नहीं मिलता है। इन्हीं से हमारा बनता है वर्ड। अब दोस्तों कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो कि मतलब कुछ साउंड से, कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो एक दूसरे के बाद में एक दूसरे के साथ मिलते हैं ना, तो अपना साउंड बदल लेते, अपना टोन बदल लेते हैं। जैसे देखिए दोस्तों, जैसे देखिए दोस्तों सी। अब सी का साथ अगर हम एच मिला देते तो क्या बन गया हमारा दोस्तों, च। के मतलब क, तो एच मिला दिए हम लोग, इसे दोस्तों क्या बन गया, ख। ये कुछ ऐसे साउंड्स हैं जो कि 2 साउंड्स आपस में टकराने के बाद अपना एक दूसरा टोन देते हैं, दूसरा साउंड देते हैं। जैसे टी के साथ एच मिला देंगे तो क्या बनेगा, थ, या फिर हम लोग इसे बोलेंगे द, बोलते हैं ना। अब जिससे देखिए दोस्तों, डी के साथ एच मिला देंगे, ड था, अब डी के साथ एच मिला देंगे तो क्या बन गया, ध। एस के साथ आई ओ एन, जन मिला दिए तो क्या बन गया, जन। क्या बन गया, जन। उसी तरह दोस्तों हम लोग पी के साथ अगर एच को मिलाते हैं तो क्या बन जाएगा, फ। मतलब ऐसे बहुत सारे ऐसे कुछ लेटर्स हैं जो कि एक दूसरे के साथ मिलने पर अपना साउंड बदल लेते हैं। समझे दोस्तों, ये कुछ ऐसे लेटर्स हैं। ऐसे और भी कई लेटर्स हैं दोस्तों जो 2 को टकराते हैं तो अपना मतलब ही बदलते हैं। मतलब तो रहता वही, साउंड जो बोलने का उसका तरीका होता है ना, वो बदल जाता है, टोन बदल जाता है। जन पढ़ेंगे इसको, इसको फ पढ़ेंगे, इसको च पढ़ेंगे, इसको ख पढ़ेंगे, इसको थ भी पढ़ेंगे, द भी पढ़ेंगे, इसको ध पढ़ेंगे। पढ़ेंगे कि नहीं दोस्तों। अब तो दोस्तों देखिए, हम ये तो जान गए। अब हम यहाँ पर आते हैं, ये जान गए कि हमारा हलक से निकलने वाला आवाज को ए, ई, आई, ओ, यू है। अब बाकी जितने ये हलक से जो निकले ना आवाज, इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, वोवेल। अब इन 5 अक्षरों को छोड़कर जितने भी हमारे लेटर्स या साउंड्स बच गए ना, उन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। तो दोस्तों देखिए, जो हमारा हलक से साउंड निकलता है वो कितने होते हैं, 5 होते हैं। अब हमारा हलक से जो साउंड नहीं निकलता है, कॉन्सोनेंट्स, ये कितने होते हैं दोस्तों, 21। साउंड कितने थे दोस्तों, 26। इसमें 5 अगर हलक से निकलने वाले साउंड निकल गए हैं तो बचे बचे कितने, 21। ये हलक से नहीं निकलते दोस्तों। जैसे बोलेगा बी, सी, डी, होठ से निकला, कंठ से निकला, धातु से निकला, तो ये जो अलग अलग तरह से निकला ना आवाज, वो सभी क्या है, कॉन्सोनेंट। और जो हलक से निकला वो है स्वर। ये तो जान गए हम लोग दोस्तों कि लेटर्स क्या होता है, साउंड क्या होता है। साउंड जो हम लोग बोलते हैं, हमारे मुंह से निकलता है उसे हम लोग साउंड बोलते हैं। साउंड कितना होता है, 26 होता है। उसमें से 5 जो हमारा हलक से निकलता है उसे हम लोग वोवेल भी बोलते हैं। और वो हलक से निकलने वाला ही साउंड को हम लोग ए, ई, आई, ओ, यू बोलते हैं। अब आपको वोवेल याद रखने की जरूरत नहीं, बस इतना याद रखिएगा, हमारा हलक से 5 तरह का साउंड निकलता है, ए, ई, आई, ओ, यू, याद रहेगा ना। अब बाकी जो हलक से निकलता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। वो कहां से निकलता है दोस्तों, तो ब, स, ग, तो वो अलग अलग निकल रहे हैं ना।
समझे दोस्तों। अब ये तो समझ गए हम लोग साउंड, ये समझ गए हम लोग लेटर्स। लेटर्स कितने हैं दोस्तों? 26 है। साउंड्स और लेटर्स को हम लोग बोलते हैं साउंड्स। अब जानते हैं दोस्तों, ये जो लेटर्स है, अब साउंड हम लोग बोलना छोड़ता है, हम लोग बोलते हैं लेटर्स। ये जो लेटर्स है, जब 2 लेटर, 3 लेटर, 4 लेटर आपस में मिलते हैं ना, तो क्या बनता है? वर्ड। और उसका कोई ना कोई मतलब निकलता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, जैसे मैं अभी रब करके मैं आपको बताता हूँ, आप इसे नोट करना चाहें तो नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ लेटर से वर्ड कैसे बनता है। जैसे देखिए दोस्तों, लेटर क्या होता है? साउंड, मतलब आवाज। लेटर क्या होता है? साउंड, यानी कि आवाज। अब देखिए दोस्तों, हम लोग वर्ड सीख रहे हैं। क्या? वर्ड। वर्ड कैसे बनेगा दोस्तों? जब हम लोग 2-3 लेटर मिला देंगे आपस में। जैसे मान लो बी को मिला दिए, ए को मिला दिए और टी को मिला दिए, सबको आपस में जोड़ दिए। जोड़े तो क्या बना दोस्तों? BET, बैट। अब बैट क्या है दोस्तों? एक मीनिंग है। बैट क्या है? हमारा एक खेलने का चीज है, खेलने वाला। क्रिकेट खेलते हैं ना हम लोग, हमारे हाथ में बल्ला मारते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैट। अब दोस्तों और कुछ मतलब बनाते हैं, जैसे देखिए CAT। देखिए दोस्तों, लेटर 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 जब आपस में मिला तो क्या बना हमारा? वर्ड। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? कैट। कैट मतलब क्या होता है दोस्तों? बिल्ली। याद रहेगा ना। अब देखिए दोस्तों, SIT, सीट। सीट मिला ना। सीट मतलब बैठना। हम लोग जब बैठते हैं ना, तो क्या हो गया दोस्तों? एक वर्ड हो गया। तो देखिए दोस्तों, लेटर 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 आपस में मिलके क्या बना दिया? वर्ड। और ऐसा वर्ड जिसका कोई मतलब होता है, ये नहीं कि जिसका कोई मतलब ना हो, जिसका कोई मतलब होता है वो क्या होता है? वर्ड। अब वर्ड का हम लोग इसी से परिभाषा लिखते हैं। क्या लिखते हैं दोस्तों? इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स। क्या लिखे दोस्तों? इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स, मतलब ये लेटर्स मतलब अक्षरों का समूह है। लेटर्स मतलब दोस्तों अक्षर। ये क्या है? लेटर क्या है? अक्षरों का एक समूह है। देखिए दोस्तों, ये जो लेटर वर्ड है, ये जो वर्ड है, ये क्या है? अक्षरों का एक समूह। देखिए 3 अक्षर मिलकर आपस में क्या बना? वर्ड बना। तो इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए मीनिंग या सेंस। जिसका दोस्तों कोई मतलब होता है या कोई सेंस होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड बोलते हैं। आप समझ गए दोस्तों, वर्ड क्या होता है? वर्ड। इट इज ए ग्रुप ऑफ लेटर्स विच हैज ए मीनिंग या फिर सेंस। मीनिंग मतलब कोई मतलब आना चाहिए, सेंस का मतलब भी वही हुआ, कोई मतलब। जैसे हम लोग 3-4 लेटर को आपस में मिला है तो उससे कोई नया वर्ड बना, और वो वर्ड बना ना, उस वर्ड का भी कोई मतलब होता है, उस वर्ड का भी कोई मतलब होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पूरा एक वर्ड बोलते हैं। समझ गए दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, कुछ ऐसे लेटर्स हैं जो आपको अपने आप में कंप्लीट एक वर्ड है, कुछ मतलब देते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे 2-3 वर्ड्स मैं आपको बता देता हूं, याद रखिएगा। जैसे ए और आई को लेकर चलते हैं दोस्तों। देखिए बोलते हैं ना, दिस इज ए एप्पल, यह एक एप्पल है। वर्ड। वर्ड भी है, लेटर भी है। ये अपने आप में वर्ड का भी काम करता है और लेटर का भी काम करती है, दोनों काम कर सकता है। आई, आई एक लेटर भी है, आई एक वर्ड भी है। आई एम अ बॉय बोलते हैं ना, तो आई क्या है? अपने आप में एक वर्ड भी है और अपने आप में एक लेटर भी है, कि हमारा पूरा मीनिंग देता है। इसी तरह ओ भी अपने आप में एक वर्ड भी है और अपने आप में एक लेटर भी है। समझे दोस्तों, ये तो हम समझ गए कि पहले लेटर क्या होता है? साउंड होता है। साउंड कितने होते हैं? 26 होते हैं। उन्हीं साउंड्स को जब हम आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है? वर्ड बनता है, जिसका कोई मतलब होता है। जैसे BAT बैट मतलब बैठना, CAT कैट कैट मतलब बिल्ली, SIT सिट सिट मतलब बैठना, MAN मैन मतलब आदमी, BOY बॉय मतलब लड़का, TIGER टाइगर। देखिए तो दोस्तों, कितना सारे लेटर्स को आपस में मिला रहे हैं तो हमारा क्या बन रहा है? वर्ड बन रहा है ना। अब इन्हीं वर्ड्स को अब आपस में हम लोग मिलाएंगे तो क्या बनेगा दोस्तों? सेंटेंस। तो चलिए दोस्तों, मैं सब रब कर देता हूँ और अब मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ। अगर आप नोट करना चाहते हैं दोस्तों, कर लीजिए।
सेंटेंस जानना है ना, एक काम करते हैं हम लोग, वर्ड को और एक वर्ड इतना ही मिलाते, इतना को मिलाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, एक सेंटेंस मतलब वाक्य, मतलब एक पूरा लेटर, मतलब पूरा एक सीरीज, वर्ड्स का सीरीज, वर्ड्स का ग्रुप। जैसे देखिए दोस्तों, वर्ड 3 वर्ड मिलकर क्या बना, सेंटेंस। जैसे एक वर्ड ले लेते हम लोग, ही का कोई मतलब होता है ना दोस्तों, देखिए 2 लेटर्स आपस में मिला तो क्या बना, ही का कोई मतलब होता है ना। अब और एक ले लेते हैं, इज का भी अपना एक मतलब होता है। अब मान लेते हैं, ले लेते हैं, ही इज रवि, ही इज रवि, वह रवि है। देखिए दोस्तों, 1 वर्ड 2 वर्ड 3 वर्ड आपस में मिलकर क्या बनाया हमारा, एक पूरा वाक्य बना दिया, पूरा सेंटेंस बना दिया। ही इज रवि, वो रवि है, रवि। सी एक वर्ड मिला और एक वर्ड मिलाते हैं, इज गौरी। अरे ये एक सेंटेंस बन गया दोस्तों। तो ये क्या हो गया, वो गौरी है। तो ये मतलब क्या बता रहा है कि 2 से 3 4 वर्ड आपस में मिलकर कोई पूरा मतलब बताता है ना, पूरा एक सेंस बताता है ना, तो वो क्या हो जाता है दोस्तों, सेंटेंस हो जाता है। समझे, सेंटेंस होता है। हमने क्या सीखा दोस्तों, लेटर को हम लोग आपस में जोड़े तो क्या बना दोस्तों, वर्ड बना ना। अब वर्ड का भी कोई मतलब दे रहा था, अब वर्ड को आपस में जोड़े तो हम लोग को क्या बना दोस्तों, सेंटेंस। गर्दा हो गया ये तो, सेंटेंस हम लोग बना डाले दोस्तों, कोई हार्ड चीज है ये नहीं है, नहीं ना। और कोई नाम मैं बता दूं, देखिए दिस इज ए बैट, ये भी क्या है दोस्तों, एक सेंटेंस। ये भी क्या है दोस्तों, एक सेंटेंस। यह एक बैट है। दिस इज ए डॉग, ये कुत्ता है। इट इज ए बैट, इट इज ए बॉय, बेबी। ये सब क्या है दोस्तों, एक सेंटेंस है। मतलब वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं तो हमारा क्या बनता है दोस्तों, एक सेंटेंस। आप जानते हैं दोस्तों, इन्हीं सेंटेंस को आपस में जब हम मिला देते ना, तो पूरा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज तैयार हो जाता है। किताब में आप देखते हैं ना, वो पूरा लैंग्वेज तरह लिखा रहता है, कहानी रो, उस पूरा कहानी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंग्लिश लैंग्वेज। उसी से हमारा इंग्लिश खत्म हो जाता है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए दोस्तों आपको बहुत सारा सीढ़ियों को चढ़कर पार करना होगा। उन सीढ़ियों पर मैं दोस्तों आपको अपने साथ लेकर चलूंगा। आपको बस मेरा अनुसरण करना है और मेरे साथ हाथ पकड़कर हमारा चलते जाना है। जैसे जैसे मैं आपको बताऊंगा वैसे वैसे आपको पढ़ते जाना है। कुछ मैं आपको याद करने दूंगा, कुछ मैं आपको बनाने दूंगा। तो इस तरह करते करते आप क्या पूरा इंग्लिश सीख जाएंगे। फिर बाद में आप बोलिएगा, हाँ भैया आपने मुझे इंग्लिश सिखा दिया, मैं इंग्लिश पहचानने सीख गया, मैं इंग्लिश बनाने सीख गया, इंग्लिश में गलतियां ढूंढने सीख गया। इसी तरह करके हम पूरा इंग्लिश को सीखेंगे, हमारा जर्नी स्टार्ट होगा। अब देखिए दोस्तों, मैं आपको थोड़ा सा और बताता हूँ। देखिए, पहले हमारा लेटर कितने थे दोस्तों, लेटर मतलब साउंड 26 थे ना। लेटर को हम लोग जब आपस में मिलाए तो हमारा क्या बना, वर्ड बना ना। वर्ड्स को हम लोग जब आपस में मिलाए तो क्या बना, सेंटेंस बना ना। अब देखिए दोस्तों, सेंटेंस, एक सेंटेंस प्लस 2 सेंटेंस प्लस 3 सेंटेंस पूरा मिला के बनेगा हमारा इंग्लिश लैंग्वेज। मतलब हमारा इंग्लिश भाषा पूरा तैयार होगा। हम लोग को हिंदी बोलने के लिए कहीं सीखना नहीं पड़ता, क्यों, वो हमारा दिल में बसा है। तो उसी तरह दोस्तों मैं आपको इंग्लिश भी आपके दिल में बसा दूंगा। आप इंग्लिश सीख कर रहेंगे, आप इंग्लिश बोल पाएंगे। अभी तो दोस्तों ये तो हमारा ट्रेलर है, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ कि इंग्लिश का शुरुआत कहाँ से हुआ दोस्तों, समझे। ये तो दोस्तों हमारा ट्रेलर है। अब मैं आपके लिए जो नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा ना, उसमें मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनाया कैसे जाता है, सेंटेंस पहचाना कैसे जाता है, कौन सा वर्ड से सेंटेंस होता है, कौन सा सेंटेंस नहीं होता है, और सेंटेंस कितने तरह के होते हैं, ताकि हम सेंटेंस मतलब वाक्य को हम लोग पूरी तरह से सीख सकें।
समझ सकें, उसको बोल सकें, अपने जीवन में उसको अप्लाई कर सकें। इस तरह करके मैं आपको लंबे समय के लिए इंग्लिश को सिखा दूंगा। और ये दोस्तों ये मत समझिएगा कि अभी 2025 चल रहा है तो 26, 27, 28 उस टाइम काम नहीं आएगा। आने वाले 10 साल बाद या आने वाले 10 साल पहले इंग्लिश कभी नहीं बदलता है दोस्तों। जो हम 10 साल पहले पढ़ रहे थे वही हम 10 साल बाद भी पढ़ेंगे, वही हम अभी भी पढ़ेंगे। तो इसलिए दोस्तों ये मत समझिएगा कि हमारा वीडियो नया है तो आने वाले टाइम हमारा काम नहीं आएगा, आएगा। समझे? यहाँ तक क्या था दोस्तों, हमारा सेंटेंस पहुंचने का एक जरिया था। अब मैं आपको इसे पूरी तरह से थोड़ा सा समझा देता हूँ, इसके बाद हम क्लास को करेंगे एंड, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपका ओरिजिनल क्लास शुरू करूंगा, मतलब सेंटेंस से शुरू करूंगा। ये तो मैंने आपको छोटा छोटा चीज बताया। चलिए दोस्तों एक बार मैं आपको फिर से बता देता हूँ, मैं इसे मिटा देता हूँ दोस्तों, हाँ, और समझाता हूँ अच्छे से, समझिएगा। देखिए दोस्तों, मैंने आपको सबसे पहले क्या बताया था, लेटर्स। लेटर्स कितने होते हैं दोस्तों? 26। इन्हीं लेटर्स को हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? साउंड बोलते हैं ना, साउंड। साउंड में भी दोस्तों 5 तरह के स्पेशल साउंड होते हैं जिन्हें हम लोग वोवेल बोलते हैं। अब इन लेटर्स को आपस में हम लोग जोड़े तो क्या बना था दोस्तों? वर्ड्स बना था, जिसका अपना कोई मतलब होता है। मैन, कैन, बैट, बॉय, डॉग, कुछ भी होता है ना। अब इन्हीं वर्ड्स को हम लोग जब आपस में जोड़े, वर्ड प्लस वर्ड इक्वल टू क्या बना हमारा? सेंटेंस बना था ना दोस्तों। अब इन्हीं सेंटेंस को हम लोग जब आपस में जोड़े, सेंटेंस प्लस सॉरी दोस्तों, सेंटेंस, तो हमारा बना था लैंग्वेज। कौन सा लैंग्वेज दोस्तों? तो इंग्लिश लैंग्वेज बना था ना दोस्तों। ये हमारा आज तो दोस्तों बेसिक था, ये हमारा बेसिक था। आज आपको कुछ उतारने की जरूरत नहीं है, बस आप हमारे वीडियो को पूरी अच्छी तरह से देखिएगा और 2-3 बार समझने का कोशिश करिएगा। मजा तो आपको नेक्स्ट क्लास से आएगा दोस्तों, जब मैं आपको बताऊंगा सेंटेंस क्या होता है। ही इज ए बॉय, जैसे देखिए दोस्तों एक सेंटेंस बना के दिखाता हूँ। जैसे हम लोग लिखे ही इज ए बॉय, वो एक लड़का है। ए इज बॉय, ये देखिए दोस्तों, इसका कोई मतलब हुआ? ए इज बॉय, एक है लड़का, ए इज बॉय, कोई मतलब हुआ? नहीं ना हुआ। तो ये हमारा क्या है दोस्तों, हमारा पूरा मतलब दे रहा है। मतलब वर्ड्स को जब हम आपस में जोड़े तो क्या बना? हमारा सेंटेंस बना। वो सेंटेंस हमें कोई मतलब बताएगा, मतलब जो भी सेंटेंस बनेगा उसका अपना कोई मतलब होगा, मीनिंग होगा, सेंस होगा, वो हमारा सेंटेंस होगा। ये नहीं कि कुछ भी लिख देंगे, कुछ भी लिख देंगे तो वो हमारा सेंटेंस नहीं होगा, ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। कोई मीनिंग नहीं पता चल रहा है, ए इज बॉय क्या होता है, इसका कोई मीनिंग होता है? नहीं ना होता है, तो ये हमारा सेंटेंस नहीं होगा। समझे? समझे ना? बस अब मैं दोस्तों आपको प्यार से सेंटेंस शुरू करूंगा, इसका तरह बताऊंगा। चलिए अब मैं आपको वीडियो को करता हूँ खत्म, यानी क्लास को करता हूँ एंड, और नेक्स्ट क्लास से आपके लिए शुरू होगा सेंटेंस। बस दोस्तों आप इस वीडियो को थोड़ा अच्छे से देखिएगा, पूरी तरह देखिएगा और ध्यान से सुनिएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक? थैंक यू। इंतजार कीजिए अगले क्लास का, और जिंदगी जिए शान से इंग्लिश के आनंद ही भरी दुनिया में। थैंक यू।